दोस्तों, राजस्थान का नया मुख्यमंत्री को लेकर फलोदी सट्टा बाजार ने एक बहुत बड़ा दावा ठोक दिया। अब दोस्तों देखिए, फलोदी सट्टा बाजार की अगर बात करें तो चुनावों से पहले, मतदान गिनती से पहले फलोदी सट्टा बाजार ने बता दिया था कि बीजेपी की 110 से 120 सीटें आने वाली और एग्जिट 115 सीटें आई थी। 5 सीटों का डिफरेंस रहा। और अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की सीटें बताई थी 67 बताई थी, उसके करीबन करीबन रही। और उसके बाद अगर निर्दलीयों की बात करें तो उसके करीबन रहे। अब जो राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है उसको लेकर फलोदी सट्टा बाजार ने बहुत बड़ा दावा किया है। अब दोस्तों देखिए, राजस्थान की अगर बात करें तो बीजेपी को बहुमत मिल चुका है, परंतु अभी भी बीजेपी अपना सीएम को अभी तक घोषित नहीं कर पाई। हालांकि बीजेपी को 3 राज्यों के अंदर बहुमत मिल चुका है, उसके बावजूद भी वो अपना सीएम का उम्मीदवार घोषित 3 राज्यों की अगर बात करें तो राजस्थान का जो पेच जिस तरह फंसा हुआ है उसमें अभी तक घोषित नहीं हो रहा है। बताया ऐसा जा रहा है, आज की जो जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि फिलहाल अब जो बीजेपी है राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री नहीं बना रही है। अपने जितने भी एमएलए जीत के आए थे उम्मीदवार, उन सभी को वापस अपने क्षेत्रों के अंदर आज भेज दिए गए। जयपुर 2 दिन रोकने के बाद में उनको वापस भेज दिया। अब देखिए, फलोदी सट्टा बाजार ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। देखिए, फलोदी सट्टा बाजार ने आज कहा है कि राजस्थान के अंदर अगर वसुंधरा राज्य को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो वसुंधरा राज्य के पास 40 विधायकों का समर्थक है और वो अशोक गहलोत के साथ जाकर मुख्यमंत्री बन सकती है। इस तरह का आज फलोदी सट्टा बाजार के अंदर सट्टा लगा है और फलोदी सट्टा बाजार ने आज सनसनीखेज ये दावा ठोक दिया। अब देखिए, अगर बात करें तो 2 या 3 दिन से जब से ये एमएलए जीतकर जयपुर गए तो उसके बाद देखिए परेड हो रही है। वसुंधरा के जो सिविल लाइंस 13 बंगले के अंदर परेड हो रही है, डिनर का प्रोग्राम था, इस तरह की जो परेड हो रही है। हालांकि जो बीजेपी के सूत्र है वो बता रहे हैं कि वसुंधरा राज्य को बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री नहीं बना रही, पत्ता साफ। इसके बाद देखिए, फलोदी सट्टा बाजार ने इतना बड़ा दावा कर दिया कि वसुंधरा राज्य को अगर मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनाएगी तो ये बीजेपी के से अलग होके अशोक गहलोत के साथ जाकर सरकार बनाएगी। ये सबसे बड़ा दावा इस वक्त का दोस्तों, मैं बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। अब देखिए, वसुंधरा के पास बताया ऐसा जा रहा है कि 40 विधायकों का समर्थक है। 40 भी नहीं है तो 30 विधायक तो कम से कम होंगे। उसके बाद अगर बात करें निर्दलीय बात करें, निर्दलीय जो जीत के आई है वो सभी के सभी वसुंधरा के समर्थक माने जाते हैं। अगर बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर से 2 निर्दलीय जीते हैं, दोनों ही वसुंधरा के समर्थक। अगर डीडवाना की बात करें, यूस खान है तो वो तो वहाँ अभी से जब तक जीतने के बाद में वहाँ वसुंधरा के वहाँ बैठे। उसके बाद अगर चित्तौड़ की बात करें तो वो भी वसुंधरा खेमे से आते हैं। तो निर्दलीय काफी है जो वसुंधरा के पक्ष में है। अगर बीजेपी के 30 उम्मीदवार अगर वो है विधायक वसुंधरा के पास है तो 30 वो कुछ निर्दलीय मिलाकर और कुछ कांग्रेस के पास है तो ये 100 का आंकड़ा पहुंच जाता है और फलोदी सट्टा बाजार की ये बात एग्जिट चली जाएगी। फलोदी सट्टा बाजार ने आज जो चौंकाने वाला ये दावा कर दिया है कि वसुंधरा राज्य और अशोक गहलोत मिलकर सरकार बना रहे हैं और अशोक गहलोत होटलों के अंदर अपने जो विधायक हैं उनकी वाड़ेबंदी करने की तैयारी भी कर दी है। ये भी बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं उनको होटलों के अंदर बंद करना चालू कर दिया है। अब ये 1-2 दिन के अंदर अंदर राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा घटनाक्रम होने वाला है और चौंकाने वाले आपको परिणाम सामने देखने बीजेपी की क्या स्थिति होगी। क्योंकि बीजेपी अगर वसुंधरा राज्य को नहीं बनाती है तो फलोदी सट्टा बाजार का जो ओपिनियन आ रहा है कि वसुंधरा राज्य और अशोक गहलोत मिलकर सरकार बनाने वाले इस समय राजस्थान के अंदर। अब ये देखना होगा 1-2 दिन के अंदर क्या घटनाक्रम इस तरह का बनता है या फिर इस बार फलोदी सट्टा बाजार की जो बातें हैं वो सच नहीं निकलती हुई दिख रही है, वो भी पता चल जाएगा। और अगर इस तरह की बातें होती है तो वो भी पता 1-2 दिन का काम है, रविवार तक इस बातों का पता चल जाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। मैं मिलता हूं एक और नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।